धनबाद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चांची झील में हुए दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 9 मई को झील में डूबने से 2 युवकों झरिया कोयरीबांध निवासी कोयला व्यवसायी संदीप झुंझुनवाला के 22 वर्षीय पुत्र अमन झुंझुनवाला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गांव बस्ती निवासी 22 वर्षीय अरमान आलम की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश के साथ सुरक्षा के प्रति माडा पर उदासीनता का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि झील परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर तोपचांची नेशनल हाईवे 19 के समीप तोपचांची झील वाटर बोर्ड है, जहां जिले के साथ साथ अन्य जिलों और दूसरे राज्य के पर्यटक पहुंचते हैं। स्पेशल वेकेशन में भीड़ और भी अधिक झील में बढ़ जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था नहीं है। झील घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ छेड़खानी की भी घटना होती है। अब वह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में माडा प्रबंधन आ गई है। हादसे के बाद सामने आया कि झील के कई हिस्सों में ना तो मजबूत बैरिकेडिंग है और ना ही पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झील के आसपास न तो गोताखोर मौजूद रहते हैं और न ही सुरक्षा गार्ड, जिससे दुर्घटना होने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य नहीं हो पाता। झील परिसर में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों और गोताखोरों की तैनाती माडा करें। स्थानीय युवाओं को गार्ड और गोताखोर के रूप में तैनात करें, जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के साथ सुरक्षा की कमी दूर होगी। वहीं जेएमएम टुंडी विधायक मथुरा महतो के प्रतिनिधि ने तोपचांची झील में सुरक्षा की कमी को नकारते हुए घूमने आने वाले पर्यटकों पर ही सावधानी सतर्कता नहीं बरतने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि झील के चारों तरफ जाली लगाकर बैरिकेडिंग करने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोग खतरनाक हिस्सों तक न पहुंच सके। जमाड़ा प्रबंधन आसिफ गंगवार ने कहा कि झील में नहीं जाने नहाने को लेकर बोर्ड लगाया गया है, लेकिन फिर भी झील आने वाले मौज मस्ती में झील में चले जाते हैं, जिससे हादसा हो जाता है। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न घटे, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। झील के चारों ओर जाली लगाने की व्यवस्था शुरू की गई है। तोपचांची झील में इस तरह के हादसे यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत कब समझी जाएगी। अब देखना होगा कि जमाड़ा प्रशासन इस घटना के बाद क्या ठोस कदम उठाता है। पहली घटना है नहीं, तोपचांची झील में आए दिन जो है इस तरह का घटना घटती है। लोग आते हैं पर्यटक और तालाब में नहाने का कोशिश करते हैं। पानी का गहराई ज़्यादा है, कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, सुरक्षा गार्ड नहीं है, जिसके कारण से जो है तालाब में उतर जाते हैं। उसका जो है गहराई में चले जाने से मृत्यु हो जाता है। तो ये पहली घटना नहीं है, मैंने एकदम हृदय विदारक घटना घटा। झरिया का एक लड़का और एक गोविंदपुर का लड़का, मैंने देखते ही देखते जो है लोग डूब कर यहाँ एक्सपायर करके मर गए। यही मांग करना चाहिए कि जो माडा जो है इस झील का केवल माने उपयोग ना करे। आज हमको लगता है कि जो पूरा कोयलांचल में तोपचांची झील का पानी से जो है प्यास बुझता होगा। पूरा कोयलांचल, पूरा देखिए तेतुलमारी, झरिया, धनबाद, यहाँ का पानी से प्यास बुझता है और अच्छा खासा माडा को इस झील से आमदनी होता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, इसका सौंदर्यीकरण के नाम पर माडा के पास पैसा और फंड का कमी हो जाता है। हम मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हमेशा इस तरह का घटना घटता है और लोकल लोग यहाँ पे साथ देते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे गार्ड के रूप में रखें। यहाँ का बगल का गांव के जो लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको गार्ड के रूप में रखें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको गार्ड का अगर नियुक्ति अगर देंगे, न्यूनतम कुछ भी राशि दे देंगे, तो यहाँ का रोजगार का भी हल होगा और जो सुरक्षा जो हम लोग चाहते हैं तो तोपचांची झील में मिले पर्यटकों को, उसका भी जो है हो जाएगा। कम से कम सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटती है। छिनते, छेड़खानी का मामला भी बीच बीच में आता है, जो थाना तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ अपने शर्मिंदगी महसूस करके यहाँ के पर्यटक ऐसे घूम के चले जाते हैं। हमने जिला प्रशासन और माडा प्रशासन से आज 6 महीना पहले मांग किए थे कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को गार्ड के रूप में रखा जाए और गोताखोर का भी बहाली किया जाए, जो यहाँ का लोकल हो। गोताखोर रहने से शायद युवक की जान बच जाती है। गोताखोर की कमी के कारण आज 2 युवक का जान गया है, जिसमें आज लगभग 6 महीना पहले हम लोग मांग कर चुके थे। और ऐसे अप्रिय घटना बराबर घटती रहती है। हम अभी भी माडा प्रबंधन से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कम से कम 4 गोताखोर और 8 सुरक्षा गार्ड की बहाली तोपचांची झील में की जाए, ताकि यहाँ जो भी पर्यटक आवे वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को।
नहीं नहीं, सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। सो हर आदमी को जो आता है पर्यटन, उन लोग को मना किया जाता है कि कूदिए नहीं, वैसा व्यवस्था नहीं है कि कूदने के लिए, नहाने के लिए। ये आपको घूमने के लिए पर्यटन स्थल है, लेकिन ये बच्चा लोग आता है और नहाने में कूदने लगता है, इसीलिए मना करने पर भी लोग नहीं मानता है। सुरक्षा गार्ड है, लेकिन एक जगह नहीं है ना, आप चारों तरफ इधर से घूमता है। सुरक्षा गार्ड है, सरकार द्वारा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, लेकिन कुछ खामियां है, उसको हम लोग देखते हैं। हम गए थे, आए दिन घटना घटा उसमें हम लोग गए थे, इसके पहले भी गए थे, जिस रोज़ घटना गया उस रोज़ भी गए। इसके लिए प्रयास है कि इसका व्यवस्था कैसे सॉल्व किया जाए। जाली उली का व्यवस्था हो रहा है कि आप नहाएगा, जैसे बहुत बड़ा समुद्र वगैरह में जाली दिया जाता है, उतने ही दूर तक जाली में रहे, अंदर अंदर नहीं घुसे, उसका व्यवस्था करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, ये एक काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ कि 2 युवक लोगों की डेथ हो गई तोपचाची लेक में। उसके संबंध में अगर आप देखें तो हम लोगों ने पूरा तोपचाची लेक में हर जगह बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर नहाना प्रतिबंधित है, यहाँ पर अंदर जाना प्रतिबंधित है। परंतु कुछ लोग या कुछ लोग ग्रुप में जाते हैं तो अपना मौज मस्ती करते हुए पानी में उतर जाते हैं, जो कि ऐसे हादसों को इनवाइट करता है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने वहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है, बैरिकेटिंग भी लगा रखी है, जहाँ से झील का पानी निकलता है कि कोई जंप करके ना उसमें कूदे। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे स्टेप ले रखे हैं। कुछ चीज़ें हमें और लग रही हैं जो हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर, जहाँ से लोग उतरते हैं, जैसे मंडप बना हुआ है, वहाँ से लोगों के उतरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं इंजीनियर से कि बैरिकेटिंग लगा सकते हैं, तो कितना फीजिबल रहेगा वो, अगर बैरिकेटिंग लगवा देंगे। या फिर गार्ड अगर हम लोग रख सकते हैं जो वहाँ पर तैनात रहें, और कोई अगर उतर रहा है तो उसे उतरने से रोके। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं उसके लिए। गोताखोर को भी, हाँ, गोताखोर का भी हम लोग ऑप्शन रखे हुए हैं, पर गोताखोर तो तब आएगा। गोताखोर जनरली तब लगाया जाता है जब लीगल तरीके से हम लोग कहीं स्विमिंग करा रहे हैं, कुछ हादसा हो जाए। क्योंकि हम लोगों का पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई जाए ही ना।